सुख चाहिए तो पुरुषार्थ वैसा ही करो। निर्णय लेना है तो सोच समझ कर लो। जल्दबाजी का निर्णय जीवन को उलझा देता है और देर से लिया गया निर्णय कई बार अवसर छीन लेता है। जीवन में बुद्धिमानी यही है, वो है संतुलन। जो इस संतुलन को जान गया वही सुखी भी होगा, सफल भी होगा और शांत भी। कुछ निर्णय जल्दी लेना चाहिए पर जल्दबाजी में नहीं। कुछ निर्णय धीरे धीरे लेना चाहिए पर इतना धीरे नहीं कि मौका ही चला जाए। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। इस वीडियो में जीवन में सही निर्णय कैसे लिए जाते हैं ये बताया है, ताकि बाद में हमें पछताना नहीं पड़े। चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान सुख चाहता है। कोई नहीं कहता कि मुझे दुख चाहिए। हर इंसान सुख की खोज में लगा हुआ है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम सच में ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं जिससे सुख मिले? सुख चाहिए तो पुरुषार्थ भी वैसा ही करना पड़ेगा। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह होती है, लेकिन सही तो ये है कि जहां सही पुरुषार्थ मेहनत होती है वहीं सच्चा सुख होता है। आपका पुरुषार्थ जिस दिशा में होगा, परिणाम भी उसी दिशा से आएगा। अगर आपका पुरुषार्थ दुख की दिशा में है तो चाहकर भी सुख नहीं मिल सकता। और यदि आपने सुख का रास्ता चुना है तो उसका पुरुषार्थ भी उसी अनुरूप होना चाहिए। एक घटना बताता हूं। एक व्यक्ति सुबह सुबह सब्जी मंडी गया। मावा लाया, फल लाया, सब्जी लाया। पत्नी से बोला मिक्स वेज बनाना और मावा से रसगुल्ला बनाना, शाम को खाना है। वो पूरा दिन ऑफिस में व्यस्त रहा, मेहनत करता रहा। शाम को लौटा तो देखा ना मिक्स वेज बनी ना रसगुल्ला। जाहिर है उसे बुरा लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना पुरुषार्थ किया था, लेकिन सामने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। क्योंकि पत्नी व्यस्त थी। यहां उस व्यक्ति ने अपने पत्नी के बारे में सोचा ही नहीं और पूछा भी नहीं क्या वो आज फ्री है। उसने यहां निर्णय लेने में जल्दबाजी कर दी, इसीलिए वो मोटिव सॉल्व नहीं कर पाई। मतलब जो उसका आज के दिन का लक्ष्य था वो पूरा नहीं कर पाई। और यही बात हम पर भी लागू होती है। अगर जीवन में हम सुख चाहते हैं तो हमारा मोटिव, हमारी दृष्टि, हमारी ऊर्जा, सब कुछ उस दिशा में लगना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय सुख छीन लेता है। धैर्य से लिया गया निर्णय भविष्य बनाता है। स्कूल में हम सब ने MCQ भरे होंगे। भारत की राजधानी क्या है? जल्दबाजी में भोपाल भर दिया। बाद में याद आया दिल्ली पूछी थी किसी से और MP लिख दिया। ये होती है जल्दबाजी की भूल। कुछ लोग बिना अपने कैलिबर, अपनी ताकत, अपनी क्षमता को देखे निर्णय लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। इसीलिए कोई भी निर्णय इतना धीरे मत लो कि रोटी जल जाए और इतना तेज भी मत लो कि रोटी कच्ची रह जाए। संतुलन ही जीवन है। याद रखिए, निर्णय लेने से मत डरिए, पर जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। आपका जीवन आपका है। आपको ही जीना है, सहना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है। दूसरा केवल आपको राह दिखा सकता है, चलना आपको ही पड़ेगा। निर्णय वही सफल होते हैं जो सोच समझ कर लिए जाएं। आज का युवक सोचता है पहले पढ़ाई कर लेंगे, फिर जॉब में सेटल हो जाएंगे, फिर 5 साल बाद शादी करेंगे और फिर देखते देखते 50 की उम्र में मौत का वक्त आ जाएगा। अब बताओ करोगे क्या? जिस समय पर निर्णय लेने का वक्त होता है, पैसा कमाने का समय होता है, वो है 15 साल की उम्र से। और आप शुरुआत करते हो 30 साल से, मतलब आप पहले ही 15 साल पीछे चल रहे हो। और समय सीमित है, 60-70 साल ही हैं। तो इतने लेट चलकर आप पाओगे क्या? अगर आप निर्णय लेने में देर करोगे तो जीवन हाथ से निकल जाएगा। और अगर जल्दबाजी में निर्णय ले लिया तो गलत दिशा में जीवन चला जाएगा। तो न निर्णय लेट होना चाहिए न जल्दबाजी में। एक माँ जानती है कि कब कढ़ाई से भजिया निकालने हैं, क्योंकि अगर सेकंड भर की देरी हो गई तो भजिया जल जाएंगे। तेल में हाथ डालकर कोई नहीं देखता, छोटा सा टुकड़ा डालकर छन छन की आवाज़ सुनता है, तभी निर्णय लेता है कि अब भजिया डालने का समय है। जब भजिया तलने में इतना विवेक चाहिए तो जीवन जीने के लिए कितनी सूझबूझ चाहिए, सोचिए। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी का एक निर्णय आपके पूरे जीवन का सुकून छीन ले। जीवन में जल्दीबाजी का निर्णय न लें। हर काम करने से पहले उसके आफ्टर इफेक्ट ज़रूर सोचें। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिणाम होगा,
अगर आपने परिणाम समझ लिया तो निर्णय लेना आसान हो जाएगा। समस्या कोई भी बड़ी नहीं होती, हम उन्हें बड़ा बना देते हैं। समस्याओं में उलझकर बैठ जाते हैं, इसीलिए वो पहाड़ बन जाती हैं। सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप चलें। आपका दिमाग बहुत परफेक्ट है। जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हो तो आपका दिमाग पहले ही बता देता है कि एक स्टेप नीचे है, लेकिन जो जल्दबाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। छोटा बच्चा बिना सोचे चलता है, इसलिए वो गिरता है। लेकिन आप समझदार हैं, अपने विवेक को बनाए रखें। अगर आप सोचते हो कि पैसा ही सब कुछ है तो गलत सोच है। अगर आप मानते हो कि बड़ा बंगला, गाड़ी, वैभव ही जीवन है तो बहुत गलत सोच है। ये सब छोटी बातें हैं, इन सबसे बड़ा है सुकून, शांति, जिसे आज कोई कमाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। आप जब सब्जी लेने जाते हो तो सोच समझकर टमाटर चुनते हो। अगर 2 किलो टमाटर बोल दिए तो सब्जी वाला 2-3 सड़े हुए डाल ही देगा। इसलिए हम छांटते हैं, सोचते हैं, बैग कैसे भरना है ये भी प्लान करते हैं। बस ऐसा ही प्लान हमें हमारे जीवन के लिए भी करना है। मान लो आपके बिजनेस में कोई डील गलत हो गई, कोई बात नहीं, लॉस को कवर करना सीखो। बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। अगर वो निर्णय गलत भी हो गया हो तो हमें ये देखना चाहिए कि अब इस निर्णय को कैसे संभालें। जीवन के हर निर्णय को कवर करना आना चाहिए। कई लोगों के पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, इसलिए सलाह लेनी चाहिए। अगर आप निर्णय लेने में असक्षम हैं तो उससे सलाह लो जो निर्णय लेने में सक्षम है। जब हम काम टालते हैं तो दरअसल हम निर्णय लेने से भाग रहे होते हैं। कैसे निर्णय लेने की शक्ति को अपनी इच्छा शक्ति के साथ जोड़कर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहले निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार करें। हर निर्णय का परिणाम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपके हाथ में है। यह जिम्मेदारी आपको शक्ति देती है, न कि आपको डराती है। मान लो अगर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसे छोटे छोटे चरणों में बांट लो। हर छोटे निर्णय से आत्मविश्वास बढ़ता है और टालने की आदत कम होती है। हर निर्णय के लिए एक समय सीमा रखें। इससे आप काम को टालने की प्रवृत्ति से बचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि निर्णय लेने की एक समय सीमा है। कभी कभी परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं होते, लेकिन ध्यान रखें, हर निर्णय से सीख मिलती है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहना भी जरूरी है। बार बार निर्णय बदलने से बचें, क्योंकि इससे हमारी काम टालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। याद रखें, निर्णय लेने की क्षमता आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। हर निर्णय के साथ आप अपनी कहानी लिखते हैं। तो आज और अभी निर्णय लेने की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन की कहानी को बेहतर बनाएं। अपने निर्णयों की शक्ति का एहसास करें और अपने जीवन के हर निर्णय को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ लें। सबसे पहले अपने विवेक और धैर्य को सक्षम बनाओ। जब व्यक्ति अति प्रसन्न होता है या अति हतोत्साहित होता है, तब उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। बहुत खुश हो तब भी कोई निर्णय मत लो, बहुत दुखी हो तब भी कोई निर्णय मत लो। इसलिए ध्यान रखना, निर्णय और कार्य वही सफल होते हैं जो सोच समझ कर लिए जाएं। आप सोच समझकर निर्णय लो, क्योंकि गलती एक बार होती है, लेकिन पछतावा पूरी जिंदगी चलता है। घाव भर जाएगा लेकिन दर्द रहेगा। तो क्यों ना ऐसा निर्णय लें जो घाव ना दे। कुछ निर्णय लाइफ टाइम एक्सचेंज नहीं होते, उन्हें सोचकर ही लेना पड़ता है। जीवन तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारा हो, लेकिन सोच समझकर लिया गया हो। यही सच्चा पुरुषार्थ है और यहीं से जीवन में आता है सच्चा सुकून और शांति है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। यही भूल हमारे जीवन में भ्रम पैदा करती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, किसी और के साथ सही क्यों होता है। जहां भी आप जाते हैं, जो भी करते हैं, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अच्छाई बुराई, ये सब आपके साथ होते हैं। ये आपके बाहर नहीं है, ये आपके भीतर है। जीना है तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफरत को नहीं। ज्ञान को बुलाना सीखिए, अज्ञानता को नहीं। अगर आप जीवन में प्रकाश चाहते हैं तो उसे भीतर लाना सीखिए। अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अगर आप अपने जीवन में थोड़ा भी बदलाव चाहते हैं तो कुछ करने से पहले बस 3 सेकंड रुकिए। मैं क्या करने जा रहा हूं, यह सोचिए।
क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी। 3 सेकंड में आप तय कर सकते हैं, गुस्सा चुनना है या क्षमा। क्षमा से प्रेम आएगा, प्रेम से प्रकाश, प्रकाश से आनंद। 3 सेकंड और जीवन में उजाला संभव है, क्योंकि हम करते पहले हैं, सोचते बाद में। अगर सोच पहले हो तो दिशा भी बदल सकती है, दशा भी। हर काम में दोनों की गुंजाइश है, पर सोच विचार करके किया गया काम आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। अगर हमें यह याद रहेगा कि हमारी प्रकृति है भूलने की और हमें याद रखने की कोशिश करनी है, तो वही प्रयास बदलाव लाएगा। परिवर्तन संसार से नहीं, आपसे शुरू होगा। आप क्यों कुछ कर रहे हैं, इसका कारण समझिए। आप जो भी कर रहे हैं वह आनंद पाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप दुख नहीं सह सकते, परंतु आप अपार सुख सह सकते हैं। जीवन में क्या चुनना है यह आपके हाथ में है। हर चीज में सुख भी है, दुख भी। अब यह आप पर है, आप क्या चुनते हैं, निर्णय आपका है। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। वीडियो पसंद आया और आपको थोड़ा भी आपके लाइफ के लिए इससे फायदा हुआ तो मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और क्या फर्क पड़ा इस वीडियो से कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ।